नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के कड़ी में हम आज के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के विषय में। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि नवगठित अनुसंधान बोर्ड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव अभय करंदीकर को अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसे 2023-28 की अवधि में 50,000 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। यह वैज्ञानिक खोज के लिए भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान बुनियादी ढांचे, ज्ञान उत्तम और नवाचार क्षमता को बढ़ाता है। अब इसका लक्ष्य देखेंगे। भारत में अनुसंधान में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि यह सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जाए। नोडल एजेंसी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST NRF का प्रशासनिक विभाग होगा। अब शासी निकाय, प्रधानमंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। NRF का कामकाज भारत सरकार के शासित होगा। कार्य उद्योग, शिक्षा जगत और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बनाना और वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी को और योगदान के लिए एक इंटरफेस तंत्र बनाना। यह एक नीतिगत ढांचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग द्वारा सहयोग और बढ़े हुए खर्च को प्रोत्साहित कर सके। अगला जो है वो है हमारा विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। चर्चा में क्यों? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम यह पहल माध्यमिक से उच्च शिक्षा तक निर्बाध संक्रमण की सुविधा प्रदान करके और साधनों की कमी वाले मेधावी नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण प्रणालियों तक पहुंच की गारंटी देती है। यह विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच और अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए पूरे समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है। विद्यांजलि कार्यक्रम का उद्देश्य गैर सरकारी भागीदारों और CSR अनुदान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और प्रभावशाली निवेशकों जैसे निजी स्रोतों से सहायता और धन जुटाना है। अपने प्रारंभिक चरण में विद्यांजलि कार्यक्रम के लाभार्थी देश भर के नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र होंगे। विद्यांजलि के तहत विशेष रूप से एक फिनटेक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के रूप में प्रायोजन वितरित किया जाएगा। अब EDCIL क्या है? तो यहाँ पे EDCIL क्या है? तो EDCIL क्या है? तो देखते हैं इसको। तो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे 17 जून 1981 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक आधार पर शिक्षा और मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। EDCIL के ग्राहकों में अधिकांश राज्य और केंद्र सरकार शामिल हैं। MHRD, PSU और IIT, IIM, IIT, IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित स्वायत्त निकाय सहित विभाग भी शामिल हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं अनेक प्रकार के विभाग इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़े। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो चर्चा में क्यों? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों की रैंकिंग करता है, 2024 के लिए अपनी सूची जारी की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024
के प्रमुख निष्कर्ष। शीर्ष स्थान फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। 194 वैश्विक गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश। अंतिम स्थान पाकिस्तान 34 देश, इराक 31, सीरिया 29, अफगानिस्तान 28। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर हैं। भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया और पिछले वर्ष की रैंकिंग 84 से बढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट रखने वालों को 62 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्राप्त है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, यह दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल आधिकारिक रैंकिंग है जो उनके धारक को बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। यह दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल आधिकारिक रैंकिंग है जो जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं उन गंतव्यों की संख्या अनुसार है। इसकी शुरुआत 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक 2HVRI के रूप में हुई थी। सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ITA के विशेष डेटा पर आधारित है जो सबसे बड़ा, सबसे सटीक यात्रा सूचना डेटाबेस है और हेनले एंड पार्टनर्स की शोध टीम द्वारा बनाया गया है। सीएशन ITA, ठीक है। सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल हैं। एक विशिष्ट पासपोर्ट जितने देशों तक पहुंच सकता है उसका वीजा मुक्त स्कोर बन जाता है। आगे देखें, अब हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे। RBI ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो ये हो गया हमारा। अब उत्तर देखते हैं, एक सेकेंड। RBI ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो ये हो जाएगा हमारा 6.5 C, ये हो जाएगा हमारा 6.5, ठीक है। RBI की लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। RBI MPC के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.4% बरकरार रखा गया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास MPC मीटिंग के लिए गए फैसले का खुलासा किया। आगे देखते हैं। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, मालदीव, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो डी ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन। आगे देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन है। आगे देखते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? A साथी पोर्टल, B रक्षक पोर्टल, C सारथी पोर्टल और D सृजन पोर्टल। तो ये है C सारथी पोर्टल, ठीक है। आगे देखते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? A S जयशंकर, B पीयूष गोयल, C धर्मेंद्र प्रधान, D स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा C धर्मेंद्र प्रधान।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में HCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। 5वां प्रश्न देखते हैं। टाटा समूह की ई-कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए नवीन तहिलियानी, बी प्रतीक पाल, सी राणा कपूर और डी विनय कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नवीन तहिलियानी को टाटा समूह की ई-कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए CEO और MD के रूप में नवीन तहिलियानी को नियुक्त किया गया है। नवीन प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। तहिलियानी वर्तमान में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO और MD हैं। ठीक है, नवीन 19 फरवरी 2024 को अपना पद संभालेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है। अंत करने से पहले आप लोगों को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इनफैक्ट कि आप लोग इसे लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर PDF इसकी लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो GS अड्डा ऑफिशियल है। ठीक है, और इसे आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और एक मतलब वैसे ही मोटिवेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। धन्यवाद।